सबको नमस्ते। आप जानते ही हैं कि वैदिक गणित पिछले 50 वर्ष से अपनी चरम सीमा पर है और इसमें काफ़ी शोध भी हुए हैं और बहुत सारे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में ये इसका अध्ययन और अध्यापन किया जा रहा है। तो वैदिक गणित के सूत्र और इनके अध्ययन में कुछ लोगों की संख्याएं हैं, तो समय समय पर उनसे बातचीत होती हैं और एक कुछ सामान्य प्रश्न निकल कर के आ रहे हैं। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर एस.के. कपूर हैं, जो कि वैदिक गणित में पिछले 50 वर्षों में अपना अध्ययन और शोध कर रहे हैं। इन्होंने अपने वैदिक गणित में 2 शोध किए हैं और जो कि विश्व स्तर पर उनकी एक अपना स्थान है। तो आज आपके समक्ष कुछ प्रश्न हम रख रहे हैं। डॉक्टर साहब का स्वागत है इस वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके समक्ष कुछ प्रश्न हम रखेंगे और आशा है हमें उनका आपका जो अनुभव का हमें लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है कि जो वैदिक गणित ने स्वामी जी ने इनके ऊपर शोध किया और लगभग 8 वर्षों की इस योग साधना में उन्होंने इन सूत्रों का कुछ अनुभव हुआ। तो कई लोग उन्होंने जो है इसका नाम वैदिक गणित रखा। यानी वैदिक का मतलब क्या है कि जो वेदों से संबंधित है, और गणित का मतलब जो गणित में भी है, और दोनों को मिला कर के यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जो कि वेदों से गणित है वो ये जो गणित है वेदों से आया है। तो डॉक्टर साहब, क्या किसी जैसे ये सामने आ रहा था कि क्या ये अथर्ववेद के प्रशिष्ट में है या केवल जो है उनके ध्यान में जो आया 8 वर्षों की तपस्या में, ये उसी का ही परिणाम है? वैदिक गणित वेद का गणित है। वेद बहुत प्राचीन, सनातन, शाश्वत विद्या क्षेत्र है। इस विद्या क्षेत्र के बारे में ये कहना कि ये आधुनिक समय में इस पर जो विचार प्रकट किए गए हैं उसका मूल्यांकन केवल वहीं तक रहना चाहिए, ये सही नहीं होगा। शंकराचार्य जी के सम्मुख जब सूत्र पेश किए गए, उस समय काल को प्रक्षेप में, उस समय काल को ध्यान में रखते हुए ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि सूत्र स्वामी जी के समक्ष रखे गए और स्वामी जी के सामने ये इच्छा प्रकट की गई कि इन सूत्रों का शीर्षक वैदिक गणित सूत्र है, लेकिन इनके अंदर गणित स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। आधुनिक विद्वान जो कि वेद ग्रंथों का संकलन कर रहे थे, तो उनको इन सूत्रों के बारे में स्पष्ट ज्ञान नहीं हुआ, इसलिए उनके मन में ये शंका हुई कि ये या तो वैदिक नहीं है, या इनके अंदर गणित नहीं है, या ये उपयोगी नहीं है, या कि ये वेद के साहित्य का हिस्सा मानना इनको उचित नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के प्रक्षेप में स्वामी जी ने ये अपने मन में निष्ठापूर्वक, श्रद्धापूर्वक ये अपने आप में स्वयं में अनुसंधान का विषय बनाते हुए ये कहा कि अगर वेद के किसी हिस्से में, किसी साहित्य के किसी पृष्ठ में अगर उसका शीर्षक वैदिक लिखा है और उस शीर्षक के साथ गणित का उपयोग है, तो अवश्य ही इसके अंदर गणित होगा।
वो गणित कैसा है, किस तरह का है, कितना उपलब्ध पूर्वक है, कितना सुविधापूर्वक है, कितना उपयोगी है, ये अन्य प्रश्न हैं। पर अगर वैदिक गणित सूत्र शीर्षक के साथ वैदिक साहित्य में इन सूत्रों की समावेश है तो ये सूत्र स्वाभाविक स्वरूप में वैदिक गणित को ही लक्षित करते हैं और इस गणित तक पहुंचने के लिए हमें वेद के तरीके से ही प्रवेश करना होगा और वेद के ज्ञान में, वेद के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जो वैदिक पद्धति है वो ध्यान की पद्धति है, क्योंकि ये शरीर का अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार वाला है और इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले, अंतःकरण वाले इस शरीर यंत्र का उपयोग केवल ध्यान के माध्यम से ही किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान से ही ये चेतना इस शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में आरूढ़ होती है। तो बुद्धि पर जब चेतना आरूढ़ होगी तो ही ये बुद्धि यंत्र हमें वेद के क्षेत्र को जागृत करेगा। इसलिए स्वामी जी ने इन सूत्रों के गणित को उपयोगी दृष्टि से देखने के लिए, प्रवेश करने के लिए, जब इन पर ध्यान पद्धति से एकांत में दीर्घकाल 7-8 वर्ष तक वनस्थली में इन पर ध्यान किया तो स्वामी जी को ये सफलता प्राप्त हुई कि वो इन सूत्रों की कुंजियों तक पहुंच पाए। इसलिए ये स्पष्ट मानना चाहिए कि गणित सूत्र स्वामी जी के समय काल से पहले के हैं। इन वैदिक गणित सूत्रों पर उनके समय के विद्वानों को जब इसमें प्रवेश नहीं हो पाया तो स्वामी जी ने इस जटिल प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए वैदिक पद्धति के अनुसार ध्यान के माध्यम से दीर्घकाल तक तपस्या करने से इनके कुंजियों को, इनके अर्थों को जागृत किया। स्वामी जी इन सूत्रों के अर्थों को जागृत करने वाले हैं। स्वामी जी इन सूत्रों के रचयिता नहीं हैं। इन सूत्रों का रचना काल स्वामी जी के जीवन काल से पहले का है और स्वामी जी ने एक से अनेक कई स्थानों पर ये स्पष्ट किया है कि ये सूत्र अथर्ववेद का परिशिष्ट है। वो परिशिष्ट आज क्योंकि हमारे सामने नहीं आ पाया इसलिए शंकाएं होती हैं, पर वेद शंका से नहीं, वेद निष्ठा से और श्रद्धा से वेद की पद्धति के अनुसार प्रवेश करने का माध्यम क्षेत्र है। इसलिए इसका उत्तर ये है कि अगर हम गणित सूत्रों को वैदिक पद्धति से प्रवेश करें तो इसके गणित के मूल्यों के आधार पर किस तरह से वैदिक ज्ञान राशि सुगठित है, किस तरह से वैदिक ज्ञान सुगठित है, किस तरह से वैदिक ग्रंथ सुगठित हैं, उन तक जब हम पहुँचेंगे तो हमें ये स्पष्ट हो जाएगा, सुनिश्चित हो जाएगा कि ये वैदिक गणित ही है, ये वैदिक सूत्र वैदिक साहित्य का हिस्सा ही है, ये वैदिक ज्ञान पद्धति, वैदिक ज्ञान प्रबंध का ही गणित है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे तरीके से उदाहरण देते हुए आपने बहुत सी शंकाओं को इसमें दूर किया है। तो डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में अगला प्रश्न ये है कि जैसे सभी जानते हैं कि वैदिक गणित में 16 सूत्र हैं और 13 उपसूत्र हैं। तो जैसे आरंभ में ही पहला सूत्र है एकादि केन पूर्वेन, और इसके अलावा और जो 15 सूत्र हैं ये किस प्रकार से हमारी पूर्ण, जैसे आपने कहा कि अपनी चेतना, बुद्धि और इस प्रकार की जो है अहंकार को दूर करने वाली ये सारी चीज़ें हैं, और किस प्रकार से ये जो 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हमारी चेतना और बुद्धि को जागृत करते हैं और किस प्रकार से ये पूर्ण विद्या का जो है जागृत करने के लिए सुनिश्चित करते हैं। मानव मस्तिष्क तर्क के अनुसार कई बार
ऐसी संशय में हो जाता है कि कुल 16 सूत्र हैं या 13 उपसूत्र हैं, कुल 29 सूत्र उपसूत्र हैं। तो इन केवल 29 सूत्रों से या केवल 29 नियमों से किस तरह से हम इतने विस्तार वाले ब्रह्मांड के, इतने विस्तार वाले ज्ञान क्षेत्र को सीमित कर पाएंगे, जागृत कर पाएंगे, प्रवेश कर पाएंगे, पूर्णता इसके बारे में सुनिश्चित हो पाएंगे। तो उसके लिए सर्वप्रथम जो साधारण उदाहरण है वो ये है कि जब हम 0 से 9 अंक तक इन 10 आकृतियों से, इन 10 मूल्य अंकों से ही कितनी भी बड़ी संख्या को लिखना हो तो लिख सकते हैं। तो इससे ये समझ आ जाना चाहिए कि अगर कोई सिस्टम होगा, कोई पद्धति होगी, तो उस पद्धति के मूल अवयव कुछ ही होंगे और अनंत को, इन्फिनिटी को जागृत फाइनाइट स्टेप से किया जा सकता है। दूसरी बात ये कि अंक 16 का सीधा संबंध श्री कृष्ण की 16 कलाओं से है, चंद्र की 16 कलाओं से है। तो ये 16 अंक द्वापर युग के विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के 16 कलाओं के समांतर होते हुए और प्रकृति के अनुसार श्री कृष्ण चंद्रवंश के अवतरण स्वरूप चंद्रमा की 16 कलाओं के अनुसार इस हमारे ब्रह्मांड को सूर्य की ज्योति को धारण करते हुए इन सभी औषधियों में रस और अन्य स्वास्थ्यवर्धक जो गुणों का संचलित कर लेते हैं। इसी तरह से ये 16 सूत्र अपने आप में इन कलाओं के अनुसार, इस चंद्रमा के रसमय होने के अनुसार हमें इस विद्या क्षेत्र को पूर्णतः जागृत करने में सक्षम हैं। जहाँ तक प्रश्न है प्रथम सूत्र एका अधिकेन पूर्वेन का, तो ये एका अधिकेन पूर्वेन 16 वर्णों से सुव्यवस्थित है और ये 16 वर्ण ही एक एक वर्ण के क्रम के अनुसार इन 16 सूत्रों की कुंजियों को अपने अंदर सुनिहित किए हुए हैं। पहले सूत्र का पहला वर्ण ए 6th वावल, ये 6 अंक वाला, ये सूर्य अंक वाला वर्ण है। सूर्य अंक 6 है। इस सूर्य अंक के समांतर होने के कारण से गणित सूत्र 1 अपने आप को इन 16 कलाओं के समांतर सभी भेदों को अभेद्य करते हुए, आवर्ती करते हुए एक एक क्रम के अनुसार 16 सूत्रों के गणित क्षेत्रों को जागृत करता है। इसलिए हमें ध्यान पद्धति के अनुसार एकाधिकेन पूर्वेन के 16 वर्णों को क्रम अनुसार, ध्यान के अनुसार जागृत करने से हम इन 16 सूत्रों की गणित क्षेत्र की कुंजियों को जागृत कर सकते हैं। मैंने अपने अनुभव से स्पष्ट स्वरूप से ये प्राप्त कर लिया है कि ये 16 वर्ण क्रम अनुसार गणित सूत्र 1 से गणित सूत्र 16 तक की कुंजियों को धारण किए हुए हैं। इसलिए आवश्यकता केवल सूत्रों को सूत्रों के अनुसार प्रवेश करने का है। अगर हम सूत्रों को सूत्रों की पद्धति के अनुसार प्रवेश करेंगे तो वैदिक गणित के क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रत्येक सूत्र के पृथक पृथक क्षेत्र तथा समग्र रूप से संपूर्ण वैदिक गणित को जागृत करेगा। आवश्यकता है गणित के सूत्रों को गणित के सूत्रों की पद्धति के अनुसार प्रवेश करना और उनके अनुसार इसके जागृत क्षेत्रों का उपयोग करना। इसलिए
क्योंकि सूत्र केवल 16 है, ऐसा समझकर ही ये मान लेना कि 16 अंक में वो क्षमता कैसे हो सकती है कि वो इस ब्रह्मांड को जागृत कर सके, तो उनको अपने समक्ष ये प्रश्न उठाना चाहिए कि ये चंद्रमा इन 16 तिथियों से, 16 कलाओं से किस तरह से विष्णु के द्वापर युग के कृष्ण अवतार के 16 कलाओं के अनुसार जागृत करता है, और ये ब्रह्मांड किस तरह से अपने आप को इन 16 कलाओं के धारण करने से ही अपने अंदर के क्षेत्र की ज्योति को हम सब जीवनधारियों के सामने जागृत कर देता है। आवश्यकता है इस गणित क्षेत्र को जागृत करने की, आवश्यकता है इस गणित क्षेत्र के जागृत ज्योति ज्ञान को समझने की, अपनाने की और उसके उपयोग करने की। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने 16 सूत्रों का एक विशालतम जो है रूप प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार से हमारा जो पूरा ब्रह्मांड 16 सूत्रों से एक उसका जो है संयोजन नियोजन किया जा सकता है। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब। अगला प्रश्न ये है डॉक्टर साहब कि हम सब जानते हैं कि वेद सार्वभौम है, और इस संदर्भ में वैदिक ज्ञान और संहिता के सामने संगठन में इन सूत्रों का स्थान कहाँ पर है, वह इनका उपयोग, प्रयोग, संयोग और अन्य मूल्यों का जो वेद ज्ञान के समांतर कैसे समन्वय इसमें कर सकते हैं। वेद का विद्यार्थी ये जानता है कि त्रेता युग में आदि वाल्मीकि रामायण उस युग का ग्रंथ है। त्रेता युग के आधार पर जो ज्ञान राशि का संकलन आदि वाल्मीकि रामायण में हुआ है, उसकी प्रथम दृष्टया ये जान लेना कि दिव्य गंगा प्रवाह विश्व स्वरूप विश्वामित्र का दूसरा सौर मंडल तैयार करना और सगर राजा राम के पूर्वज का 72,000 मानस पुत्रों का अवतरण कराना, तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि वेद राशि, वेद क्षेत्र, वेद गणित, वेद पद्धति, वेद ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी व वैदिक गणित एक ऐसा जागृत क्षेत्र है जिसकी सीमा इस सौर मंडल तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि त्रेता युग में आदि वाल्मीकि रामायण में ये स्पष्ट स्वरूप से राम रावण युद्ध में प्रदर्शित किया गया था कि ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया जा सकता है और उस ब्रह्मास्त्र का कोई और अस्त्र या ब्रह्मास्त्र का रुकावट नहीं की जा सकती। लेकिन द्वापर युग में और महाभारतम, जो कि द्वापर युग के ज्ञान का संकलन प्रशिष्ट मात्र है, उसमें महाभारत युद्ध में ये स्पष्ट स्वरूप से प्रदर्शित हुआ है कि ब्रह्म अस्त्र को भी ब्रह्म अस्त्र से रोका जा सकता है। तो ये त्रेता युग से द्वापर युग तक की जो हमारी भारतीय वेद विद्या ज्ञान क्षेत्र की प्रगति पथ है, उसको जानने से ही हम ये अनुभव कर सकते हैं कि वेद अपने आप को सभी के सामने, सभी काल में, सभी युगों में अवतरण नहीं करता, लेकिन वेद अवतरण पद्धति अपने आप में वैदिक गणित की पद्धति है। ये इस शरीर यात्रा की पद्धति है।
इस शरीर यात्रा में जीव किस तरह से अपने आप को सचेतन होकर इस जन्म मरण के चक्र से भी अनंतर हो सकता है, किस तरह से जीव से आत्मा तक और आत्मा से प्रकृति तक और प्रकृति से ब्रह्म तक और ब्रह्म से परब्रह्म तक के क्षेत्र कर्म अनुसार अपने आप को सुगठित किए हुए हैं, अपने आप को अवतरण करने के लिए है। आवश्यकता केवल ये है कि हम वेद को, वेद के ज्ञान की, चेतना की पद्धति के अनुसार अपने आप को उसी तरह से, उसी क्रम से जागृत करें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा तरीके से आपने वेद और वैदिक गणित की एक जो भूमिका है कितनी समांतर है और किस प्रकार से हम अपने आप को इसमें विकास और ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है डॉक्टर साहब कि आप जानते हैं सभी कि पिछले 200-300 वर्षों में विज्ञान ने और गणित ने बहुत उन्नति की है। तो ये जो वैदिक गणित के जो ये 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं, ये किस प्रकार से जो इस प्रकार की उन्नति या इससे भी अधिक यानी कहेंगे कि भी एडवांस जो मैथमेटिक्स है, तो इसमें ये वैदिक गणित के सूत्र किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं? वैदिक सूत्र देवनागरी वर्णमाला के वर्णों के संकलन से सुगठित ग्रंथ है। प्रत्येक सूत्र अपने आप में एक पूर्ण ग्रंथ है। प्रत्येक सूत्र का प्रत्येक वर्ण अपने कर्म के अनुसार अपने साथ सभी मूल्यों को सन्निहित किया हुआ है। इसलिए अगर हम इन गणित सूत्रों को इनके वर्णों के कर्म के अनुसार प्रथम सूत्र से प्रारंभ करके, प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण से प्रारंभ करके प्रथम सूत्र के 16वें वर्ण तक और फिर द्वितीय सूत्र से 16वें सूत्र तक अगर हम इन 283 वर्णों को इनके कर्म के अनुसार प्रवेश करेंगे तो जो क्षेत्र हमारे सामने जागृत होगा वो केवल हमारे इस भौतिक त्रिलोकी तक सीमित नहीं रहेगा। इस भौतिक त्रिलोकी का आधार अभौतिक है, व्यक्त का आधार अव्यक्त है, अव्यक्त का आधार सनातन है, सनातन का आधार पुरुष है, पुरुष का आधार पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम का आधार ब्रह्म है, ब्रह्म का आधार परब्रह्म है। इसलिए अगर हम अपनी इस मानसिक स्थिति को कि हमें केवल एक देशीय भौतिक त्रिलोकी तक सीमित नहीं रखना है और अगर हमारी जिज्ञासा वेद की जिज्ञासा है, अगर हमारी चेतना वेद की चेतना है और अगर हमारी एकाग्र चेतसा इस विश्व रूप दर्शन योग वाली जिज्ञासा है तो हमें इस भौतिक एक देशीय त्रिलोकी को लांघ कर इस चतुर्देशीय ब्रह्म लोक में प्रवेश करना होगा। ये स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर तक की यात्रा है और इस सूक्ष्म शरीर से इस ब्रह्मा की सूक्ष्म शरीर की अवस्था से इस चतुर्देशीय विश्व से आगे पंचदेशीय शिवलोक में प्रवेश करना होगा। उस शिवलोक में कारण शरीर की अवस्था है और इस कारण शरीर की अवस्था से भी आगे कारण अतीत ब्रह्म तुरिया अतीत अवस्था तक जब हमारी बुद्धि सचेतन होगी तो हम आज के गणित की सीमाओं को लांघ पाएंगे। आज का गणित पिछले 100 वर्ष में केवल ये स्पष्ट कर पाया है कि हम 18 फाइनाइट ग्रुप्स और 26 इन्फिनाइट स्पार्डिक ग्रुप्स में इस विद्या क्षेत्र को संकलित कर सकते हैं, विभाग कर सकते हैं।
लेकिन ये सब तो हमारे लिए प्रारंभिक छंद शास्त्र की अवस्था है। इस छंद शास्त्र की अवस्था से आगे जो वेदांग हैं उन ज्योतिर्विज्ञान तक हमारी अभी पहुंच नहीं है। अगर हम वैदिक ज्योतिर्विज्ञान को वैदिक गणित के आधार पर जागृत करके दिव्य गंगा के प्रवाह के अनुसार इस विश्व की धारण शक्ति, इस विश्व की परिवर्तन शक्ति, इस विश्व का वर्तन परिवर्तन कालचक्र विधि विधान पद्धति को समक्ष रखेंगे तो हम ये स्पष्ट रूप से पाएंगे कि वैदिक गणित तो वास्तव में अभी अपने पहले प्रथम चरण में भी नहीं है। अगर हम वैदिक गणित को वैदिक पद्धति से वैदिक उत्कृष्ट जागृत अवस्था में अपनाना चाहते हैं तो हमें आज के वैदिक गणित की जो सीमाएं हैं इनको लांघना होगा और वैदिक गणित के सूत्रों को वैदिक गणित सूत्रों की पद्धति से ही अपनाना होगा और इस त्रिलोकी को त्रिमूर्ति आधारित व्यवस्था को जानना होगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा। एक अंतिम प्रश्न और है डॉक्टर साहब कि आपने अपने अनुसंधान में बहुत सी कोडिंग के बारे में बात की है और उस कोडिंग में जो है आपने ये बताया है कि आज के संदर्भ में इसका उपयोग बहुत हो सकता है। आज का संदर्भ माने कि भी कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, ये इस प्रकार की जो कोडिंग सिस्टम है किस प्रकार से ये इसमें कंप्यूटरिंग में या आज के इस एडवांस मैथमेटिक्स में सहायक हो सकती है? वेद की सफलता पूर्ण ज्ञान को एक ही अनुशासन बनाने में है। इस तरफ देवनागरी वर्णमाला की व्यवस्था एक ही वर्णमाला से पूर्ण ज्ञान राशि को एक ही सब्जेक्ट अनुशासन के रूप में जागृत कर लेना, जानना होगा, मानना होगा। देवनागरी वर्णमाला केवल वर्णों की माला नहीं है, ये पंचवृत्तियाँ है। ये ऊपर की वर्णों की माला केवल प्रथम व्यवस्था है, इसके नीचे अंक व्यवस्था है। हमें वर्ण सममनाय से अंक सममनाय में पहुंचना होगा। उसके उपरांत हमें स्थापत्य ज्योमति सममनाय में जाना होगा और ज्योमति सममनाय के पश्चात हमें मध्यम में ज्योति किस तरह से जागृत है और उससे आगे किस तरह से ज्योति का दिव्य गंगा प्रवाह के स्वरूप में पंचम वृत्ति के स्वरूप में एक ज्योति वर्णमाला जागृत हो रही है, ये जानना होगा। इसके लिए हमें देवनागरी के वर्णों को उनके क्रम के अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार अंकों की स्थापना को अपनाना होगा और जैसे ही हम वर्णों की वर्णमाला में उनके स्थान के अनुसार उनमें जो अंक व्यवस्था है वो जान लेंगे तो हमारे पास दिव्य अंक व्यवस्था आ जाएगी और ये दिव्य अंक व्यवस्था ही बेसिक नंबर्स कोडिंग सिस्टम है। इन अंकों की स्थापना के उपरांत इनके समांतर जो स्थापत्य, जो वैदिक ज्योमति त्रिलोकी त्रिमूर्ति स्थापत्य मापदंड है वो हमारे पास पहुंच में हो जाएगा और जैसे ही हम स्थापत्य ज्योमति व्यवस्था में पहुंचेंगे तो हम सूर्य की नाभि से ज्योति का सूर्य की किरणों में जो प्रवाह हो रहा है उसको जैसे ही आधार पहुंचाएंगे तो हम इस जगत के मध्य में इस नाभि में जो ज्योति जिस तरह से
जागृत होकर, सचेतन होकर बुद्धि को आधार पहुंचा रही है, उसके समक्ष हो जाएंगे और उसके उपरांत ही हम ज्योति के प्रवाह के समांतर इस विश्व की जो व्यवस्था समय काल अनुसार हो रही है और किस तरह से जन्म मरण के चक्र की व्यवस्था ये प्रकृति अपने आप में समर्थ स्वरूप अपनाए हुए है और किस तरह से ये शरीर यात्रा विधाता के सुपरविज़न में, कंट्रोल में हम सब भूतों के हृदय से संचालित हो रहा है, ये जान पाएंगे। ये कोडिंग जानने की आवश्यकता है। इसका प्रारंभ देवनागरी वर्णमाला के वर्ण है। इन वर्णमालों की व्यवस्था के अनुसार अंक व्यवस्था होती है, जिसे दिव्य अंक व्यवस्था कहते हैं। इन अंकों के समांतर स्थापत्य ज्योमेट्री व्यवस्था है, जो कि थर्ड लेयर है इस कोडिंग की। इसके उपरांत मध्य में नाभि में ज्योति पूल है और उसके पश्चात ये ज्योति के सचेतन अवस्था में इस ब्रह्मांड की, इस त्रिलोकी की, इस त्रिमूर्ति के अनुसार जीवन यात्रा पूर्ण होती है। ये सब किस तरह से वर्णों से अंकों में पहुंचने से, अंकों से ज्योति में पहुंचने से, ज्योति से स्थापत्य से ज्योति में पहुंचने और ज्योति के प्रवाह तक का कोडिंग के अनुसार ही ये वैदिक गणित, ये वैदिक विज्ञान, ये वैदिक तकनीकी, ये वेद विद्या, ये वेद प्रबंध, ये ज्ञान प्रतिष्ठित है। ये कोडिंग इस तरह से पंचवृत्तियाँ है। वर्णों तक सीमित मत रहिए, अंकों में पहुँचिए। अंकों तक सीमित मत रहिए, ज्योति में जाइए। ज्योति तक सीमित मत रहिए, ज्योति में पहुँचिए। ज्योति तक सीमित मत रहिए। इस ज्योति से इस जीवन यात्रा के चक्र का प्रबंध कैसे है उसको जानिए। इस जानने के लिए ही ये कोडिंग है। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपने केवल जो वैदिक गणित तो ऐसा लगता है कि पूरा ब्रह्मांड का ये ज्ञान है और ये केवल कुछ मैथमेटिक्स को ऐसे समझाया जाता है कि कुछ हमारे जो 8 ऑपरेशन है, चाहे प्लस माइनस गुणा भाग और वर्गमूल, यहाँ तक ही सीमित नहीं है। इसका तो बहुत बड़ा इसका एक रूप है वैदिक गणित का। और पूरे ब्रह्मांड में किस प्रकार से हम इसके द्वारा, इसको सूत्रों के द्वारा समझ सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात आपने बताई। तो आज आपने बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करते हुए, हमारे इन सब भ्रांतियों का जो हल देते हुए आज हमारे समक्ष जो आपने ज्ञान रखा है, तो इसके लिए आज जो है बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। और आशा है तो आप दर्शकगण, जैसा आज आपने देखा कि वैदिक सूत्रों के द्वारा किस प्रकार हम पूरे ब्रह्मांड को जान सकते हैं और अपने जीवन को और समाज के जीवन को सुधार सकते हैं, तो ये हम वैदिक गणित के सूत्रों से हम कर सकते हैं। तो आइए हम वैदिक गणित सूत्रों का और अध्ययन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानें। तो अगली कुछ और वीडियो में इस वैदिक गणित सूत्रों से संबंधित हम और बातें करेंगे कि किस प्रकार से ये जो वैदिक गणित के सूत्र हैं हमारे ज्ञान और हमारे जीवन को और संवारने में और हमारे समाज को संवारने में किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं। तो इस सब की पूर्ण इस लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में आप हमारे साथ रहिए और आपको हम ये विश्वास दिलाते हैं कि हम अपने साथ साथ पूरे समाज को इसमें जो है आगे बढ़ा पाएंगे। तो आज इस ज्ञान को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम अगली वीडियो में आगे सूत्रों के ऊपर बात करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब।